बार ग्राफ हम अपनी छोटी क्लासेस से बेसिकली करते आ रहे हैं। सो इसमें सिंपली क्या होता है कि जैसे हमें मान लो बेसिकली इसको जैसे कोई चीज लार्ज अमाउंट में है, ठीक है, तो उसको हम इसको एक यूनिट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। मान लो जैसे यहाँ पे जो बार ग्राफ के बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, उसको हमने एक यूनिट मान लिया, ठीक है। सो वी विल इंक्लूड दैट 1 यूनिट इज इक्वल टू 10, कुछ भी 10 मान लो, जैसे हमने 10 स्टूडेंट्स मान लिए, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स। सो इसमें क्या होगा कि हमने जैसे अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी कि बार ग्राफ को कैसे बनाते हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास है यहाँ पे हमने ब्लू कलर ले लिया, ब्लू, येलो एंड रेड कलर, ठीक है। हमने कह दिया कि जो 10 स्टूडेंट्स का जो है ब्लू कलर क्या है फेवरेट है, ठीक है, एंड जो येलो है वो 30 स्टूडेंट्स का क्या है फेवरेट, एंड जो हमारा रेड कलर है वो कितने स्टूडेंट्स का फेवरेट है 20, ठीक है। सो हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। दिस इज एक्स स्केल, इसको याद रखना है, ठीक है। दिस इज एक्स स्केल, दिस इज कॉल्ड वाई स्केल, ठीक है, सिंपली। अब हमने क्या बोला है कि हमारा जो एक यूनिट है उसका मतलब क्या है कि 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे 1 लिखने की बजाय यानी कि एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने की बजाय डायरेक्ट क्या लिख देंगे 10 स्टूडेंट, देन 20, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस है वो हमने क्या रखा है सेम, 0 to 10, 20 एंड 30। अब हमने फर्स्ट कलर चूज किया ब्लू, हमने यहाँ पे लिख दिया कि ब्लू। ना ब्लू कलर कितने बच्चों ने पसंद किया, यानी कि कितने बच्चों का है जो ब्लू कलर क्या है फेवरेट है, तो सिंपली 10। सो हम यहाँ से क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे, दिस इज 10। यहाँ से हम एक यूनिट छोड़ देंगे, एक यूनिट का डिस्टेंस रख के हम क्या बनाएंगे अपना बार ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना। आ गया कि येलो कलर बताओ हमें, येलो कलर कितने बच्चों को क्या है फेवरेट है, सो सिंपली 30, so this is 30. Now next is red color. Red color is 20 students. So 20 students आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। So ऐसे हम बार ग्राफ को क्या करते हैं शो करते हैं, ठीक है। ये तो हमें क्या था सिंगल की बता। अब इसमें आ जाता है कि अगर हमें इसी में 2 बार ग्राफ्स बनाने हैं, ठीक है, यानी कि हमें ग्रुप्स में डिवाइड है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, ठीक है। अब इसमें कलर आ गए, अब आ गया फेवरेट फ्रूट, ठीक है। हमें कह दिया कि इसी के साथ हमें फेवरेट फ्रूट्स भी बनाने हैं, तो सिंपली जैसे ग्रुप ए में हमें कलर्स आ गए थे वो हमने कर दिए, दैट इज 10, 30 एंड 20, ठीक है। दिस इज फेवरेट कलर। अब फ्रूट्स में आ गया कि जो हमारा ऑरेंज फ्रूट है वो हमें 20 स्टूडेंट्स को पसंद है, एंड बनाना है जो वो 10 स्टूडेंट्स को पसंद है, एंड कोई भी फ्रूट ले लो एप्पल, ठीक है, एंड जो एप्पल है दैट इज लाइक बाय 30 स्टूडेंट्स, सो दैट इज 20, 10 एंड 30। तो इसमें हम क्या करेंगे सिंपली जो हमारा एक यूनिट का डिस्टेंस है वो तो हम रखेंगे, ठीक है। तो अब 10 स्टूडेंट्स का ब्लू कलर फेवरेट था, एंड उन जो 10 स्टूडेंट्स है, ठीक है, यानी कि 10 स्टूडेंट्स का ब्लू कलर फेवरेट था, एंड जो 20 स्टूडेंट्स है वो क्या पसंद कर रहे हैं ऑरेंज, ठीक है, ग्रुप बी में। सो इसी के साथ ही बिल्कुल साथ में 20 ये आ गया, ठीक है। एंड ऐसे नहीं कि इसके अंदर जो 1 यूनिट का हमने डिस्टेंस रखा है, डिफरेंस रखा है, वो नहीं छोड़ना, वो छोड़ना है, ठीक है। यहाँ पे हमने ये स्पेस क्या है लेफ्ट कर दिया है, यानी कि एक बॉक्स छोड़ दिया जो हमारे ग्राफ में होता है। नेक्स्ट इज येलो 30 स्टूडेंट्स, दैट इज ड्रॉन। नाउ ग्रुप बी में जो बनाना है वो कितने स्टूडेंट्स को पसंद है 10, सो सिंपली वी विल हियर ड्रॉ इसके बिल्कुल साथ ही 10 ऐसे, ठीक है। समझ आ रहा है बच्चों, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज जो हमारा थर्ड कलर है, ठीक है, दैट इज 20 स्टूडेंट, क्योंकि 20 स्टूडेंट्स का रेड कलर क्या है फेवरेट है। अब आगे की एप्पल कितने बच्चों को पसंद है 30, तो सिंपली वी विल ड्रॉ हियर बिल्कुल इसके साथ, यानी कि जब हम ग्रुप ए ग्रुप बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनको बिल्कुल साथ में रखना है, इनके बीच में इतना सा भी डिस्टेंस नहीं चाहिए वरना ये होल क्वेश्चन विल बी रॉन्ग, ठीक है। बट जब हम 2 अलग अलग पार्ट्स को करेंगे तो उसमें डिस्टेंस आएगा, ठीक है। सो लाइक दिस वी हैव टू डू द ड्रॉ द बार ग्राफ, ठीक है। सो नाउ वी विल मूव टू द एक्सरसाइज 3.3। सो इन एक्सरसाइज 3.3 द फर्स्ट क्वेश्चन इज यूज द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि हमें इसमें बार ग्राफ है जो क्या है गिवन है, सो इसमें हमें आंसर करना है। द फर्स्ट वन इज विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। अब हमें बताने कि सबसे पॉपुलर पेट कौन सा है, तो एज यू सी इन द फिगर, ठीक है, तो सिंपली इसमें जो सबसे ज्यादा, ठीक है, यानी कि इसमें
अगर हम ग्राफ को ध्यान से देखें, ठीक है, जो हमारा कैट्स का गिवन है, तो कैट्स का सबसे हाईएस्ट ग्राफ बन रहा है, दैट इज 10, ठीक है, यहाँ पे यूनिट कितने 10। सो हमारा आंसर क्या होगा इसका, कैट। फर्स्ट आंसर क्या होगा हमारा, कैट, कैट्स, ठीक है। एंड व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज देयर पेट, यानी कि कितने स्टूडेंट्स के पास डॉग है एज अ पेट। सो कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, टोटल 8, तो सेकंड आंसर क्या आ जाएगा 8, यानी कि जितने डॉग्स हैं, अगर मान लो यहाँ पे 8 है तो 8 स्टूडेंट्स के पास क्या है, डॉग्स हैं, ठीक है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, दैट इज रीड द बार ग्राफ व्हिच शोज द नंबर ऑफ बुक्स, यानी कि ऊपर वाला जो ग्राफ है उसमें क्या है, नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन द पर्टिकुलर ईयर ड्यूरिंग द 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, यानी कि पिछले 5 साल में कितनी बुक्स क्या हुई है, सोल्ड हुई हैं। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन द ईयर 1989, 1990 एंड 1992। अब आप ग्राफ में ध्यान से देख सकते हैं, जो हमारा 1989 है, 1989 ईयर है जो, उसका ग्राफ 200 पे बन रहा है, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट ईयर का आंसर क्या आ जाएगा, 200 बुक्स वर सोल्ड इन द ईयर 1989, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है 1990, सो 1990 है जो, वो हमारी है टोटल 500 बुक्स, ठीक है, 500। सो इसमें कितनी है, 1990 में हमारी टोटल सोल्ड बुक कितनी हुई है, 500। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन 1992 में हमारी टोटल बुक सोल्ड हुई है, वो हमारी तकरीबन वो जो 300 एंड 200 के बीच में है, ठीक है, उसके बीच में सेंड में, तो नियरली अबाउट 250, यानी कि 250 बुक्स वर सोल्ड इन ईयर 1992, ठीक है। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसका थर्ड पार्ट भी है। सो थर्ड पार्ट है इन विच ईयर वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड, यानी कि किस ईयर में 250 से कम बुक्स हैं जो सोल्ड हुई हैं। तो इसमें सिंपली है हमारा आंसर ईयर 1992, सॉरी वो तो 250 है, 250 से कम किस में है, दैट इज ईयर 1989। इसमें कितनी बुक्स सेल हुई हैं, टोटल 200। सो थर्ड आंसर हमारा क्या होगा, 1989। फोर्थ क्वेश्चन है कैन यू एक्सप्लेन हाउ वुड यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। तो क्या बता सकते हैं कि 1989 में बुक्स हैं जो, वो कैसे आपने एस्टिमेट किया। तो हमने लिख दिया यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 200, बट अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, तो उसमें जो 200 है बेसिकली उसके नीचे है, 1989 में जो बेसिकली बुक सोल्ड हुई है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो हमने इसको एस्टिमेट कैसे करेंगे, अब देखो अगर हमारा यहाँ पे 100 है, ठीक है, यहाँ पे 200 है, तो टोटल बुक्स कितनी, ये यानी कि इसका सेंटर में 150 होंगी ना, तो 150 से ये ज्यादा है, तो हमें पता है हमने इसके यूनिट है जो 25 करके ऐड करते जाते हैं, ठीक है, जो वहां पे बार ग्राफ में होती है ना, एक यूनिट में 10 टोटल, ठीक है। तो ऐसे ही हमने मान लिया कि यहाँ पे टोटल बुक्स कितनी है 175, ठीक है, ये हमने अप्रोक्स ली थी 200, वैसे अगर एग्जैक्ट लिखनी है तो दैट इज 175, ठीक है। जैसे कि हमने इसमें, क्योंकि इसमें टोटली सेंटर में गिवन थी तो हमने लिख दी 250, बट यहाँ पे कितनी है, बेसिकली 175 बुक्स वर सोल्ड, ठीक है। Now let's do the question number 3. So in question number 3, what is, ठीक है, number of children in 6 different classes are given below, ठीक है, हमें डाटा गिवन है नीचे, represent the data on the bar graph। अब हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। सो इसमें हमें क्लास गिवन है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन गिवन है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन उसको वाई एक्सिस पे लेंगे, सो दिस साइड रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, जो हमारा वाई एक्सिस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, एंड जो हमारी इधर वाली है एक्स एक्सिस वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है क्लासेस को, ठीक है, यानी कि इस साइड हम क्लास लिखेंगे 5th 6th 7th 8th जो भी है। अब हम डाटा है जो लिखेंगे कैसे, तो मैंने क्या किया, मैंने 50-50 का डिफरेंस लूंगी मैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे लिख लिया 50, 100, 150 एंड 200, ठीक है, मैंने 50-50 का डिस्टेंस ले लिया एंड ये मैंने बार ग्राफ बना लिया। अब इसमें फर्स्ट क्लास है वो कौन सी है, 5th क्लास,
कौन सी है, 5th क्लास। एंड 5th क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 135। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब देखो ये 100 है, ये कितना है 150, 135 है ना, हाँ ठीक है। अब यानी कि 100 एंड 150 के बीच में कहीं होगा 135, ठीक है ना, तो इसके बिल्कुल सेंटर में होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें लिखना है 135, तो 135 इसके बिल्कुल सेंटर में होगा कि नहीं, ठीक है ना, यानी कि जो हमने 135 लिया इसके बीच में ही होगा। तो हमने क्या किया, जो क्लास 5th के स्टूडेंट्स है उसको हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि 135 स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो हमने इसको ऐसे बना लिया। सो ठीक है, ये कौन सी क्लास है, 5th क्लास। नेक्स्ट इज 6th क्लास, ठीक है। अब जो हमारी 6th क्लास है वो 100 और 135 के बीच में होगी, ठीक है। सो हमने 120 कहां पे बना लिया, यहाँ पे, ये हमने अज्यूम कर लिया कि 120 यहीं पे कहीं पे है, क्योंकि 135 से तो कम ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास इज 7th। सो 7th क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हमारे 95। सो ऑब्वियसली 100 एंड 50 के बीच में होगा, ठीक है। एंड 100 और 50 के बीच में कहां पे होगा, बिल्कुल 100 के क्लोज होगा। सो हम सिंपली यहाँ पे अज्यूम करेंगे, यहाँ पे क्या है 95, यानी कि 100 के बिल्कुल क्लोजली होगा वो। तो सिंपली यहाँ पे आगे हमारे टोटल यहाँ पे 95 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। एक में आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, दिस इज 7, दिस इज 6, यानी कि दिस 7th एंड दिस इज क्लास 5th। नाउ द क्लास 8 हैज 100 स्टूडेंट। ये तो सिंपल हो जाएगा ना, यहाँ से दिस इज 100 एंड दिस इज, इसको लंबी करते लाइन को थोड़ा, ठीक है। सो ये हमारी 8th ग्रेड आ गई है, ओके। नाउ क्लास 9 है 90 स्टूडेंट्स। अब हमारी जो 90 है वो 95 और 100 के बीच में तो नहीं होगी, 50 और 90 के बीच में होगी, क्योंकि 95 से तो कम है 90। तो हम इससे ना थोड़ा सा कम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे 90 स्टूडेंट्स आएंगे, तो यहाँ पे यानी कि यहाँ तक, ठीक है, दिस इज 90, यानी कि इससे छोटा है, तो दिस इज 90 स्टूडेंट्स टोटल, ठीक है। नेक्स्ट इज 80। अब 80 90 से भी कम होगा, लेट अस अज्यूम हियर, ठीक है। सो 80 यहाँ पे आ गए हमारे, ये इतने थोड़ी सी कम करते हैं। सो दिस इज क्लास 10th, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, यहाँ पे थे 135, दिस इज 120 एंड हियर 95, 100, 90 एंड 80, ठीक है। सो ऐसे हम क्या करेंगे, पैराग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, हाउ वुड यू चूज अ स्केल। तो हमने स्केल कैसे चूज किया है, ये हमने स्केल कैसे, विद द डिस्टेंस ऑफ 50, यानी कि 1 यूनिट कितने रिप्रेजेंट कर रहा है, 50 स्टूडेंट्स, ठीक है ना। मैंने 50 का डिस्टेंस लिया है, इसका मतलब क्या है कि मेरी 1 यूनिट किसके बराबर है, 50 स्टूडेंट्स के बराबर है। सो मैंने स्केल कैसे चूज किया है, ये वाला, उसमें आप ये आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट इज ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हिच क्लास हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन किस क्लास में है, क्लास 5 विद द 135 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट है इसका, दैट फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू स्टूडेंट ऑफ द क्लास 8, यानी कि हमें क्लास जो 6 से लेके क्लास इन दोनों की क्या करनी है, रेशियो फाइंड आउट करनी है। 6 to 8 है, ओके, रेशियो फाइंड आउट करनी है 6, 7 एंड 8 की। इसकी कितनी है 120, ठीक है, इसकी आगे रेशियो 95, रेशियो 100, ठीक है। और सिंपली वी कैन राइट इट एज, अगर हम इसको 5 के टेबल से वो कर ले, कॉमन कर लें, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 1 पे आएगा 5, 1 3 4 5, दिस इज 19 एंड दिस विल कम्स आउट टू बी 24, ठीक है। सो हमारी जो रेशियो कैसे आएगी, 24:19:20, ठीक है, ऐसे हमारे आंसर आ जाएगा। सो हमारा होल थर्ड पार्ट इज डन। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, हमें फर्स्ट एंड सेकंड टर्म के जो है मार्क्स गिवन है अलग अलग सब्जेक्ट्स के, ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या बनाना है, डबल ग्राफ, ठीक है। मैंने आपको इंट्रो में ऑलरेडी समझाया है कि हमें डबल ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है। सो इसमें हमें सब्जेक्ट्स गिवन है, तो मैंने अब स्केल ऐसे ले लिया, यानी कि 60 से कम मार्क्स तो किसी के है नहीं, तो मैंने 60 के बाद 5 यूनिट्स का क्या ले लिया, डिफरेंस ले लिया।
अब एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझनी पड़ेगी कि 0 to 60 के बीच में कितना डिफरेंस है 60 का, बट यहाँ से हर बार कितना डिफरेंस है 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे एक zigzag लाइन है जो ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट है एंड बाकी जो क्या है वो सेम है, ठीक है। अब लेट्स स्टार्ट। इन्होंने बोला कि फर्स्ट टर्म इंग्लिश में कितने मार्क्स है 67, यानी कि इससे ज्यादा ही होंगे, 65 से थोड़ी ज्यादा 67, एंड जो सेकंड टर्म है उसमें है इनके 70 मार्क्स, यानी कि टोटल इतने ऐसे, ठीक है। नाउ इन हिंदी, हिंदी में पहले कितने मार्क्स आए फर्स्ट टर्म में 72, this is 72 and in second term they have got 65, ठीक है, लेस कम होंगे 65, ठीक है। this is first term second term first term second term and in mathematics they have got 88 marks, यानी कि 85 से ज्यादा होंगे, this is nearly about 88 ना, so here and in the second term they have got 95, so यहीं से हम ड्रॉ कर लेंगे 95, ठीक है। नाउ इन साइंस इन फर्स्ट टर्म दे हैव गॉट 81 मार्क्स, यानी कि 80 से थोड़ी से ज्यादा, एंड इन सेकंड टर्म 85 हियर, दिस इज नियरली अबाउट हियर, यानी कि थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। सोशल साइंस में फर्स्ट दे हैव गॉट 73 मार्क्स, या 73 यानी इससे थोड़े कम होंगे, यहाँ से थोड़ी सी कम 73 एंड नेक्स्ट टाइम दे हैव गॉट 75 मार्क्स, ठीक है ना। अब आप समझ रहे हो ना कि जो हमारा डबल ग्राफ है वो कैसे बनता है, यानी कि दोनों में बिल्कुल डिफरेंस नहीं पड़, लेकिन दो अलग अलग सब्जेक्ट्स में क्या है डिफरेंस। अब मतलब ये समझ आएगा ना डबल ग्राफ कैसे बनाते हैं, मतलब कि जो टर्म 1 टर्म 2 है हमने उनको इकट्ठा रिप्रेजेंट किया, ठीक है, 1 एंड 2, ठीक है, ये टर्म 1 है टर्म 2 है, ये इकट्ठे रहेंगे, लेकिन इसके बाद जो हमने जब सब्जेक्ट चेंज हुआ तो इसमें एक यूनिट का क्या आ गया डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब ये आ गया तो यहाँ पे एक यूनिट का डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब हम करेंगे इसका पार्ट 1, ठीक है। इसके पार्ट 1 में हमें क्या पूछा है कि इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस मोस्ट, यानी कि किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है, दिस इज मैथ्स, मैथ्स में सबसे ज्यादा क्या हुई है इंप्रूवमेंट, सो फर्स्ट का आंसर आ गया मैथ्स। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड है इन विच सब्जेक्ट इज इम्प्रूवमेंट द लीस्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा कम इंप्रूवमेंट किसमें हुई है, दिस सोशल साइंस, तो सेकंड आंसर आ जाएगा सोशल साइंस। एंड थर्ड पार्ट इज कि हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, कि किस सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस डाउन हुई है, सो वो सब्जेक्ट कौन से हमारा हिंदी, तो थर्ड का आंसर क्या होगा हिंदी, ठीक है। सो नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन।